अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपका फीडबैक मिल भी रहा है और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस कोर्स को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करामत बनाने की कोशिश करें। तो आज की क्लास जो है वो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में आपकी मुआविन हो सकती है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि ख़ास तौर पे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए स्टोरी के ऊपर मेहनत करना, काम करना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जान को जोखों में डालने वाला काम है। तो लेकिन आज के दौर में थोड़ी-सी जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठा के बहुत सी चीज़ें हम अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं थोड़ा-सा उन पे बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि हम आपको फिर दिखाएँगे भी करके कि जब आप किसी स्टोरी पे काम करते हैं तो आपको कोई आइडिया कंसीव करना पड़ता है। हमें जब हम सहाफ़ी तो उस तरह से नहीं है लेकिन सहाफ़त के ऊपर कोर्सेज़, लेक्चर्स वग़ैरह आप जैसे दोस्तों से लेते रहते थे। तो उसमें हमें यही बताया जाता था कि हमें स्टोरी जो है वो कहीं से भी मिल सकती है, हम ट्रैवल कर रहे हों, कहीं से भी जितनी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन आपकी होगी, उतनी अच्छी आप स्टोरी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करने का कॉन्सेप्ट पहले होता है कि कोई भी अगर सहूलत मिलती है, तो हम उसका गलत इस्तेमाल पहले करते हैं। ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आप सही से इस्तेमाल करना चाहें तो चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूँ, ये जनरेटिव एआई इसको कहते हैं कि जो आप उसको लैंग्वेज को सजेस्ट करते हैं कोई चीज़ कुछ उससे पूछना चाहते हैं, वो फिर आपको मुख्तलिफ डेटा को देखते हुए, ह्यूमन लैंग्वेज को देखते हुए, वो आपको उस तरह से जवाब देती है और वो आपने सबने तकरीबन चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ आइडियाज़ ये आपको देगा। मेरा ख्याल है वकास भाई हमारे पास चैट जीपीटी ज़रा लगा के इसी को स्टार्ट करते हैं। चलें, ये आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं। ये ऐप भी आपको बताएँगे कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी। ये पहले चैट जीपीटी का एक वर्ज़न तो आपका टाइपिंग वाला है ना, ये उन्होंने एक ऑडियो वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसमें आप उससे गुफ्तगू करें तो वो आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये वाला सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे जो मौजूद हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का हिस्सा है। आपका क्या ख्याल है कि ये इनके किस तरह से काम आ सकती है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित है। डिजिटल टेक्नोलॉजी सहाफ़ियों की मालूमात हासिल करने है और नाज़रीन तक पहुँचाने का मौका है। इसकी समझ से वो नई और मौसर तरीकों से अपनी खबरों को भी ज़्यादा वसीह पैमाने पर अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। अगर मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मुझे आप कोई स्टोरी सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे मैं काम करूँ? अगर आप क्राइम रिपोर्टर हैं, तो आप साइबर क्राइम पर काम कर सकते हैं। और अगर मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुझे किन स्टोरीज पे काम करना चाहिए? स्टोरीज पर काम करना चाहिए। मिसाल के तौर ठीक है, नेट प्रॉब्लम है। ये नेट की स्पीड का थोड़ा सा मसला है, लेकिन ये एक थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप अगर कहीं सफ़र पे भी हैं, आप लिखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यहीं से गुफ्तगू करके बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं जिससे आपकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। ये चैट जीपीटी की ऐप है जिसमें जी, जी, ये सारा लिंक शेयर कर दें, ये लिंक शेयर कर देते हैं आपको। ठीक है, इसमें ये जो गुफ्तगू करता है उसका उर्दू में टेक्स्ट भी देता है और उसके साथ आप इसको मल्टी लैंग्वेज में भी जाके देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप चुप कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसलेटिंग स्टोरीज इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपने हमने शुरू में एक बात की थी कि आप कई दोस्त प्रोफेशनल कैरियर जर्नलिस्ट हैं और हमने ये देखा कि कई दोस्तों की, कई हमारे जो साथी यहाँ बैठे उनकी अपनी पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट नहीं है। आपके बायलाइन्स आती हैं, पब्लिश होती हैं, स्टोरीज आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन उन स्टोरीज को अगर आप अपने वेबसाइट पे दें या किसी और लैंग्वेज में दें तो आपकी ऑडियंस में भी इजाफा होगा और आपका मैसेज भी बहुत दूर तक जा सकता है। तो आज के दौर में ट्रांसलेशन करना सेकंडों का काम।
तो ट्रांसलेशन एक ऐसा काम है कि जिसको आप मुख्तलिफ ज़बानों में अपना, मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें चाइना से रिलेटेड कोई वाक़या है, तो या किसी और मुल्क से, सऊदीया में कोई वाक़या होता है और आपकी स्टोरी जो है वो उस मुल्क को भी इन्वॉल्व कर रही है, वहाँ की स्टोरी को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को या पाक चाइना रिलेशंस को कर रही है, तो आप उस स्टोरी को अगर चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट करके ट्विटर पे डालेंगे, ठीक है, या चाइनीज़ में कन्वर्ट करके आप उसको डालेंगे अपनी वेबसाइट पे या उनके ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर, तो उनको भी आपकी तरफ से यानी एक पर्सपेक्टिव मिलेगा यहाँ से कि यार पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट ने ये चीज़ लिखी है और तकरीबन एक्यूरेट होती है। उसको चाइनीज़ को शायद देखना समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन एटलीस्ट आपका मैसेज कम से कम पहुँच जाएगा वहाँ तक। ठीक है, इंग्लिश में तो कम से कम या उर्दू में हम खुद समझते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। तो लेकिन मैंने कम से कम देखा है कि अरबिक के अंदर भी बहुत हद तक करीब तरीन, टर्किश के अंदर भी देखा है कि बहुत तकरीबन मुनासिब तर्जुमा होता है। उसका तरीका क्या है? उसका एक तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पे उर्दू में कोई पैराग्राफ लेते हैं और आप उसको टर्किश में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो टर्किश में लिखा हुआ आएगा तो आप उसको भी कॉपी करके दोबारा से प्रॉम्प्ट दें और फिर देखें उर्दू में क्या उसका ट्रांसलेशन आ रहा है। अगर वो मैच कर रहा है आपके टेक्स्ट के साथ तो इसका मतलब ये है कि वो करीब तरीन है उस लैंग्वेज के, तो वो ये भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जी, ये है उसमें प्रॉब्लम, लेकिन ये देखें ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहुत आम हो जाएंगी इनको। हाँ, जेमिनाई कितना कर लेता है, जेमिनाई यूज कर लें, चैट जीपीटी मुश्किल से, गूगल ट्रांसलेट जो है ना वो थोड़ा सा लेता है, 900 वर्ड्स लेता है। ठीक है, तो जो दूसरे सॉफ्टवेयर है ना, जेमिनाई है या चैट जीपीटी, उस पर ट्राई करें, उसमें हो जाता है बात। अच्छा जी, अब आपके जहन में कोई टॉपिक हो उस पर या पाकिस्तान में तालीम के किसी मसले के ऊपर है, तो आप थोड़ा बहुत अपना आइडिया अगर लिखते हैं तो चैट जीपीटी उसकी पूरी आपको स्क्रिप्ट बना के दे देता है सेकंडों के अंदर। ठीक है, तो अगला काम यह है कि आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप अपने जो भी तनाजुर है आपके शहर का, जिस स्टोरी पे आप काम कर रहे हैं, हमेशा से ये जहन में रखें कि इन चीज़ों को आपने कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना कि आप कहें कि जी जो चैट जीपीटी ने कहा है ना हमने वैसे ही कर देना। आप उससे सिर्फ आइडिया लें कि ये किस पैटर्न के अंदर इसने जवाब दिया है मुझे, तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको उस अंदाज से सवालों को तैयार कर दूँ। ठीक है, तो आइडिया बहुत अच्छा मिल जाता है। कोई भी आप काम शुरू करें तो आपको समझ लें कि जो बहुत मेहनत से जाके किसी तजुर्बे के साथ कोई चीज़ें होती हैं तो वो सारी आपको सेकंडों के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब आप कोई स्टोरी लिखते हैं, आपके जहन में उसकी एक हेडलाइन है या उसका टॉपिक है या रिसर्च पेपर है, उसका टाइटल आप लिख रहे हैं, तो आप इससे ये सजेशन भी ले सकते हैं कि जी मैं ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो इसका बेस्ट पॉसिबल हेडलाइन क्या हो सकती है, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी का कोई 4-5 मुझे टॉपिक सजेस्ट करें। तो उनमें से फिर आप कोई सिलेक्ट करके अपने हिसाब से उसको मजीद चेंज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपका ना टाइम बचा रही होती है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम ज़ाया करने के बजाय आप फिर उसको मजीद क्वालिटी इंप्रूव करके अपनी सिलेक्टेड चीज़ दे सकते हैं। इसी तरह फैक्ट चेकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं और फैक्ट चेकिंग पिछले चंद सालों में बाकायदा एक प्रोफेशन के तौर पे इमर्ज हुई है। ज़ुबैर के नाम से, मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, आप सब ने उनका मेरा ख्याल नाम सुना होगा। फैक्ट चेक के नाम से उनकी उनकी पूरी वेबसाइट है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं उनको फैक्ट्स को गवर्नमेंट के खिलाफ एक्सपोज भी किया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर केसेस भी बने, गिरफ्तार भी रहे, लेकिन उनको बाद में रिहा भी करना पड़ा। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड अवार्ड उनको मिले इस वजह से कि उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे को उन पर एक्सपोज किया, फैक्ट्स निकाले और उन फैक्ट्स को उन्होंने जो है वो दुनिया के सामने रखा। तो फैक्ट चेकिंग रिसेंटली हमारे मुल्क में बहुत सारे वाक़या हैं। कोविड की अगर बात करें तो उसके दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैली होती है, उसको मैं शुरू में वैसे बात करना चाहता था लेकिन मैं अब बीच में कर देता हूँ कि सबसे बड़ा इस वक्त जो दुनिया को चैलेंज है, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको, एक थ्योरी है बाकायदा जिसको कहते हैं कि हम पोस्ट ट्रुथ एरा के अंदर जिंदा हैं, यानी सच के आगे का जो दौर है, यानी जिसमें सच नाम की कोई चीज नहीं है, सच दुनिया में बचा ही नहीं। तो उसके बाद का ये दौर है जिसमें हर खबर, हर चीज जो है उसको शक की निगाह से
देखा जाता है, उसको अच्छी तरह वेरीफाई किया जाता है, और हर आने वाले दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि असली वीडियो कौन सी है, नकली कौन सी है, ये तस्वीर जो है वो सही है कि नहीं। तो उसके टूल्स और उसके तरीक़ेकार भी रोज़ाना तब्दील हो रहे होते हैं। तो फैक्ट चेकिंग के अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो न्यूज़ मीडिया है उस पे लोगों का ट्रस्ट जो है उस तरह से नहीं रहा। ये ग्लोबल मसला है कि लोग अब एतबार नहीं करते न्यूज़ मीडिया पे, क्योंकि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो अटेंशन इकोनॉमी के ऊपर चला गया। यानी मीडिया खबर उस चीज़ को बनाता है कि जिस चीज़ के ऊपर अटेंशन लोगों की ली जाए और उसके ऊपर कोई बिजनेस या रेवेन्यू जो है वो मिले। ऑनलाइन अगर वो खबर जा रही है तो ऐड पे क्लिक करें, यानी उस पर जितने क्लिक्स होंगे उतना ज़्यादा उसको डेटा मिलेगा और वो वहाँ से उसको मार्केटिंग और एड्स का सारा सिस्टम शुरू हो जाता है। जबकि न्यूज़ और जर्नलिज्म में फ़र्क आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जर्नलिज्म रिक्वायर करता है कि उसकी डिटेल में जाके किसी भी स्टोरी की आप पूरी तफसील बताते हैं, और बुनियादी तौर पे इंसानों की मदद के लिए जर्नलिज्म हमेशा समझा जाता था कि ये इन्फॉर्म करता है इंसानों को, लोगों को, कि क्या वाक़या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी तफसीलात क्या हैं, किस तरह से उसको लेके चलना है। लेकिन आज के दौर में मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो, क्योंकि इतना तेज़ हो गया है तो हर कोई उसकी कोशिश करता है कि जी मुझे लाइक्स मिल जाएँ, क्लिक्स मिल जाएँ और मेरी स्टोरी जो है वो वायरल हो जाए, और उसकी वजह से फिर हेडलाइंस उसी तरह की होती हैं और मैसेज उसी तरह का होता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि पैसे तो मिलते हैं, ठीक है, एड्स भी मिल जाएँगे, रेवेन्यू भी चल रहा है, लेकिन पब्लिक का और मीडिया का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना ट्रस्ट का, वो दुनिया में बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो फैक्ट चेकिंग बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मुख्तलिफ एआई के टूल्स, यानी एआई पे अगर आप जाके फैक्ट चेकिंग करना चाहते हैं, कोई स्टोरी आई है तो उसको आप एज इट इज़ लिखें और आप एआई को ये कहें कि जी इसके अंदर इसके फैक्ट्स चेक करें, कौन सी इसमें लूप होल आपको नजर आता है। मुमकिन है कि स्टोरी के उसकी बहुत सारी चीज़ें यानी सेंस नहीं बन रही होंगी, बता देगी कि जी ये वाकया इस तारीख को इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन तो ये दिन ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम्स जो है वो उसको साइंटिफिकली चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह पिक्चर्स को भी आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि जी इस तरह की इमेज कोई कह रहा है कि ये रियल है या फेक है, तो आप बाकायदा टूल से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। जो ओसिंट के और साइबर सिक्योरिटी के फैक्ट चेकिंग के टूल्स हैं, जो फोरेंसिक्स के अंदर एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, वो पब्लिकली भी अवेलेबल होते हैं। उनके अंदर भी आप चीज़ें डाल के देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है किसी टूल से बनी हुई है, किसी सॉफ्टवेयर से बनी हुई है, या ये जेन्युइन है। तो एक पूरी डिटेल है फैक्ट चेकिंग की जिसके अंदर एआई बहुत ज़्यादा मुआविन हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पे होने वाले वाक़यात की वजह से बड़े-बड़े वायलेंस के वाक़यात दुनिया में हुए हैं, ठीक है? और उसकी बेशुमार मिसालें हमें पड़ोसी मुल्क से मिलती हैं कि जहाँ पे एक खबर की वजह से लिंचिंग्स हो जाती हैं कि जी इस बंदे ने जो है ना, इस जगह पे ये गोश्त जो है ना वो गाय ज़िबा की है। तो आपने देखा इस पे फ़िल्म्स भी बनी है बॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स के ऊपर फ़िल्म मौजूद है कि किस तरह से कम्युनल वायलेंस जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट से ट्रिगर होता है। ये वाक़या जो पंजाब कॉलेज का है और इस तरह के वाक़यात हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। कोविड की आप मिसाल देख लें, तो इन चीज़ों को जितना जल्दी तहकीक का कोई सिस्टम मैकेनिज़्म हो तो उतना बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इसकी साइंस इस तरह की है कि इतनी तेज़ी से खबर फैलती है और एक्शन हो चुका होता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए इसी वजह से थ्रेट है कि इसका अभी तक तोड़ दुनिया नहीं कर पा रही कि किस तरह से हम जो है वो डिसइन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करें। मैकेनिज़्म्स बन सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म कर रहे होते हैं कि झूठी खबर को रोक सकें। आपको याद होगा कि 2016 के जो अमेरिका के इलेक्शन, इसी तरह ब्रेक्सिट का ये काफी तेज गति है, इन्फॉर्मेशन को दुनिया पड़ती है किस तरह रशिया ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए $1 उनके ऊपर फाइन हुए कि आपने प्रोपेगेंडा फैलाने में रशियन इन्फ्लुएंस या जो ऑपरेशन है तो आपने अमेरिकन इलेक्शन के अंदर किस तरह किया। उसके बाद से असल में ऐलान तेज हुआ है दुनिया में 2016 के बाद। एक तरफ यूके जो है वो ब्रेक्सिट से निकल गया और उसमें भी यही हुआ था कि ज्यादातर प्रोपेगेंडा वो सोशल मीडिया में हुआ, और दूसरी तरफ अमेरिका के इलेक्शन से। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकी, ठीक है। इस पर आज भी दुनिया में यूएन में आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने लॉ पास किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसकी गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर जो है पूरी गवर्नेंस के ऊपर पूरी मैकेनिज्म लेकर आ रही है।
ये इतना बड़ा थ्रेट है दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया में कानून साजी हो रही है कि जिसकी वजह से मुल्कों के अंदर, माशरों के अंदर ये मामलात ना हो। मेरी अपनी जो रिसर्च है क्राइसिस कम्युनिकेशन पे, उसमें मैं पुलवामा के वाक़े को स्टडी कर रहा हूँ कि किस तरह जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन की वजह से या खबरों की वजह से वो आपस में एक दूसरे की कन्फ्रंटेशन में, जंग की सूरत में आ सकते थे। तो बहुत सारी दुनिया में वाक़यात हैं जिसमें एआई अपना रोल प्ले कर रही है। और जो आपने कहा कि ये मसला पंजाब कॉलेज का, मैं समझता हूँ बहुत एक छोटा सा वाक़या है। आखिर में सिर्फ इस पॉइंट पे मैं इतना अर्ज करूँ कि देखें, डिसइंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई ना कोई एक पार्टी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बाद औक़ात गवर्नमेंट्स डेलिबरेटली डिसइंफॉर्मेशन फैलाती हैं, हुकूमतें फैलाती हैं ताकि उनको ख़तरा होता है कि उनके खिलाफ जो है ना रद्द अमल ना आए। तो बाद औक़ात मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं, बाद औक़ात मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये काम बनता है कि वो फैक्ट्स को इम्पार्शल होकर एनालाइज करें टूल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारी मीटिंग्स में आप बैठते हैं, लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही हैं, आपको रिपोर्ट बनानी है, कई रिपोर्टर हजरात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके चैट जीपीटी की मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करके उन ऑडियोज़ को चंद सेकंडों के अंदर समराइज करके टेक्स्ट निकाल सकते हैं। यदि आपने 1 घंटे की ऑडियो डाली और उस ऑडियो के अंदर आपने देखा कि यार इसकी मुझे समरी चाहिए, बस इसके मेन पॉइंट्स निकालना है, तो वो आपको चंद सेकंडों के अंदर उसके मेन पॉइंट्स निकाल के दे सकते हैं। तो अब ये आपने देखना है कि नहीं वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके म्यार पे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने रिलाय 100% नहीं करना। मैंने शुरू में बात की थी, ये टेक्नोलॉजीज जो है ये अभी इवॉल्व हो रही हैं, बहुत अच्छी कैफियत में आ चुकी हैं, लेकिन आए दिन इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि जितना मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो डेटाबेस हैं उनके अंदर मजीद डेटा जा रहा है, एक्यूरेसी आ रही है, बार बार उसको उसके अंदर गलतियां निकल रही हैं, वो ठीक कर रहा है कंप्यूटर को, सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले चंद महीनों के अंदर, चंद सालों के अंदर तो ये बहुत एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने उसको, अपने आप को इन चीज़ों के साथ इसलिए अप टू डेट रखना है कि कहीं हम अगर आज इसको इस्तेमाल ना करें तो मॉडर्न जर्नलिज्म कैसा होगा, वो अपनी शेप बना रहा है अभी। तो आप लोगों ने आज उसके लिए तैयार होना है, ठीक है। इन टूल्स को इस्तेमाल करना, चाहे जितना मर्जी आपको लगे कि जी मुश्किल है, मेरे मतलब का नहीं है, ज़रूरत का नहीं है, कुछ टाइम ऐसा रखें जिसमें आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, अप टू डेट रहे। एक टाइम आप टेक्नोलॉजी के लिए अपना लाजमी रखें कि जी जो भी चेंजेस आ रही हैं खासतौर पर जर्नलिज्म के अंदर, उस पर आपकी नज़र हो। मीटिंग मिनट्स, मीटिंग की मैंने आपको बात की कि कॉन्फ्रेंसेज या बड़े बड़े टेक्स्ट या ऑडियोज हैं उनको भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप मीटिंग के मिनट्स भी बना सकते हैं। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरी मीटिंग है, इसके आपके मिनट्स बनाने के, इसमें क्या क्या बात हुई, तो अब वो कंप्यूटर जो है उसी हिसाब से उसके मिनट्स बनाएगा कि किसने क्या बात की और उसका पॉइंट क्या था उस मीटिंग में। वो रिटर्न में, ये बिल्कुल रिटर्न में आपको पता, जी जी मोबाइल में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप रिकॉर्डर ऑन करें, ऑडियो डालें उसमें, वो सारी डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा इंटरनेट का सहूलियत है। जी जी वो भी, लेकिन आप देखें ना, ये मैंने आपके सामने एक ऐप यूज करके दिखाई है, आपको ग्रुप में देंगे, आप मुझसे जितनी मर्जी तेज बोल के देखें। हालांकि पहले ये होता था कि यूट्यूब पे या गूगल पे आप माइक यूज करें तो उसको समझ नहीं आती थी। इवन एप्पल के लैपटॉप के अंदर भी ना वो जो सीरी के नाम से टूल होता है, आप उससे बात करें वो भी बात उसको लफ्ज समझ नहीं आ रहे होते। लेकिन ये चैट जीपीटी की इतनी एफिशिएंट है कि हमने उलमा इकराम की एक मीटिंग की, उनको हमने ये सुनाया और इससे एआई से पूछा कि बताएं इस मौजू पे कोई आयत बताएं, इस मसले के बारे में बताएं कि इस्लाम क्या कहता है। तो वो सारे मकातब फ़िक्र के मसाइल और उनकी किताबें और हवाले वो सारे बताते हैं। तो हमने उसको डिजिटल एआई शेख जो है ना, वो हमारे मौजूदा शुरू से ज़्यादा बताया। तो इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ऑडियो वीडियो की, ठीक है, वो आप देख रहे हैं तो आम वीडियो यूट्यूब की भी देखें तो उसके वो सबटाइटल्स और चीज़ें खुद ब खुद दे रहे होते हैं। ट्विटर ने एक अपने अंदर फीचर ट्वीट्स के लिए निकाला था कि अगर आपको लगता है कि ये ट्वीट जो है ये गलत है, फैक्ट्स के अगेंस्ट है, तो आप उसके नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और वो बाकायदा उसका हिस्सा बनाता है। पीटीआई के दोस्त अक्सर ये कर रहे होते हैं कि हुकूमत कोई चीज़ करती है तो उसके नीचे वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ट्विटर क्या करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता है कि अगर कोई रीड कर रहा है तो उसको वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी पता चल जाए कि इसके ऑल्टरनेट ये खबर भी मौजूद है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, वकास भाई इस पर ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर, कि बाकायदा फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़, ट्विटर की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिसमें वो अलाउ नहीं करता ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ के लिए या नॉन क्रेडिबल किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं,
ठीक है, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो क्रेडिबल है, एक पब्लिश होता है पेपर, वो जब कोई ऐसी स्टोरी करता है ना, तो वो उसको डिलीट करना या हटाना, चैलेंज करना एक बहरहाल मुश्किल काम। ठीक है, तो उसको चैलेंज उसी वक्त किया जा सकता है कि जब आप हार्ड कोर फैक्ट्स जो है वो लेकर आए। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है जर्नलिज्म का या मीडिया का एकेडेमिया के साथ और इन दोनों का पॉलिसी के साथ। ठीक है, वो एक अजीब व गरीब किस्म का हमारे मुल्क के अंदर जो है ये सारी चीजें चल रही, जबकि किसी भी मुल्क के अंदर जो सेंसरशिप है, गवर्नमेंट के ऊपर वॉचडॉग का काम है, वो मीडिया कर रहा होता है। ठीक है, उसकी पॉलिसीज को बेहतर करने का काम एकेडेमिया कर रही होती है। ठीक है, मैं कई मुल्कों में देखा है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं मिनिस्ट्रीज के साथ, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री समझती है कि हमें जरूरत ही नहीं किसी को करने की, हम खुद ही बहुत रकम मौला, हमें हर चीज का पता है। ये ओवरऑल हमारे मुल्क का अलमिया है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा एकेडमिक भी होना चाहिए। ठीक है, उसका उसका फायदा जो है क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को होगा, रिपोर्ट्स को होगा, स्टोरीज को होगा। तो गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल आप लाजमी करें। इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करा के भी दिखाता, लेकिन आप नोट करने की कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इनके ऊपर रिकॉर्डिंग भी आप जी गूगल स्कॉलर। इसी तरह चैट जीपीटी का भी एक मेरा ख्याल है वो एकेडमिक वर्जन है। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 दिन से हमारी बात हो रही थी, मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ, फिर आपके जो टूल्स वगैरह के ऊपर चल रहा था वो कंटिन्यू करेंगे वफाज में। मैं कंक्लूड ये कह के करूंगा कि देखिए, इस वक्त जो ट्रेडिशनल कंटेंट मेकिंग हो रही है ना, वो क्या हो रही है कि एक वाकया हुआ टी फूड रखा वाला, अब आपको हर थोड़ी देर बाद एक वीडियो आ रही है, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कोई खास नहीं है, बस उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, हर कोई इस चीज से फायदा उठा रहा है कि न्यूज साइकिल में मतलब है, तो उस पर कुछ ना कुछ मैं बोल दूं। तो ये हद तक ठीक है, आप 10 लोगों को देख रहे हैं आप, लेकिन अगर थोड़ी सी रिसर्च का एलिमेंट शामिल करेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल में जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। शुरू में आपको लगेगा कि जी मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे, मुझे फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपका चैनल इस वजह से और आपका जो कंटेंट है इस वजह से पसंद किया जाने लगेगा कि यार ये जो है साहब या जो साहिबा हैं, इनके वीलॉग के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान, इन्होंने क्राइम के बारे में ये भी बताया कि इंडिया में लेटेस्ट क्राइम इस तरह का कौन सा हुआ, दुनिया के ब्राजील में कौन सा हुआ, पाकिस्तान में ऐसे हुआ, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है उसके अंदर किन चीजों के असरात होते हैं वगैरह वगैरह। वो इतना रिच कंटेंट हो कि देखने वाले को मजा आए। मार्केट में ना, फ्री मार्केट का एक उसूल होता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, आपको पता है कि जब भी किसी चीज की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। आज लोग तंग आ चुके हैं कि यार ये वही वीडियो है यार, इन्होंने हेडिंग ऐसी दी है, गुजारिश है आप लोग ने लोग चाहते हैं कि सिलेक्टेड कंटेंट लें, क्वालिटी वाला लें, जिसमें हमें कोई मालूमात मिले। तो वो वैल्यू एडिशन आपने करना है अच्छी स्टोरीज लाके। मैं फिर वही कहूँगा, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, जर्नलिज्म के आप उस्ताद हैं, हम शागिर्द हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ कंज्यूमर में बात कर रहा हूँ कि मैं उस सहाफ़ी का कंटेंट देखना चाहूँगा जो मेरी नॉलेज इजाफा कर रहा है और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है। वो सिर्फ एक खबर को लंबा करके शुरू में 2 लाइनें बोल के करके 10 मिनट जाया करके, तो मैं कभी दोबारा उस चैनल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, इंडिया के चैनल्स चल रहे हैं व्लॉगर्स के, वो जितनी अच्छी रिसर्च लेकर आ रहे हैं ना, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स। ठीक है, तो ध्रुव राठी उसका कितनी बड़ी मिसाल है। तो इस तरह का कंटेंट है और आप लोग माशाल्लाह हमसे कई गुना ज्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, तो इस चीज से मुतासर आपको नहीं होना कि अटेंशन इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं ना, कि बस क्लिक हो जाए तो उसकी वजह से लाइक्स मिल जाए और लाइक्स की वजह से मोनेटाइजेशन हो जाए और मुझे चंद डॉलर मिल जाए। थोड़ा सा लॉन्ग रूट लें, क्वालिटी लेकर आए, तो इंशाल्लाह आपका जिस तरह एक इंडियन व्लॉगर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका व्लॉग भी शायद दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर डिस्कस होगा कि जी ये पर्सपेक्टिव डिटेल में जो देख रहा है ना, रिसर्च पेपर्स का हवाला दे रहे हैं, पिछले इवेंट्स का हवाला दे रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, तो और फैक्ट्स दे रहे हैं, और ओपिनियन से ज्यादा आपके फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि अपनी राय दे रहे हैं, आप फैक्ट्स लेकर आए, राय लोगों पे छोड़ दें, फिर इंशाल्लाह आपके काम में क्वालिटी आएगी। मैं यही पे बस करता हूँ। टूल्स की प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह हम डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस आपको ग्रुप में दे देंगे।